हेलो फ्रेंड्स, आइए जो पिछले दिन 24 क्वेश्चन जो बाकी था वो आज उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द डोमिनेंट आइडिया इन ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। दिस स्टेटमेंट इज attributed to ऑप्शन 1 रिचर्ड हडसन, ऑप्शन 2 विदाल दिला ब्लेस, ऑप्शन 3 जेन ब्रोंचेस, ऑप्शन 4 फ्रेडरिक रडजल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विदाल दिला ब्लास। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट प्रोमोटर ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज फ्रॉम जर्मनी। जियोग्राफिकल नॉलेज फ्रॉम जर्मनी, ऑप्शन 1 फ्राइडमैन वॉन रिस्टोफेन, ऑप्शन 2 कार्ल रिटर, ऑप्शन 3 कार्ल एंड्रयू, ऑप्शन 4 ऑस्कर पैस्कल। ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वाज पोस्टुलेटेड बाय हुम। ग्रिफ्थ टेलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए जियोग्राफर्स और काउंट्री एलन चार्चल सैंपल, ये हुआ आपका यूएसए का। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हुआ आपका जर्मनी का। पीटर हेगेट हुआ आपका यूके का। जेन ब्रोंचेस है आपका फ्रांस का। यानी इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर इन्वॉल्व इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में पॉपुलेशन ग्रोथ का स्टेज कितना है? कितना स्टेज है? 5 स्टेज है। ओके, ऑप्शन होगा 3 राइट आंसर। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ अर्बन सेटलमेंट और आइडेंटिफाइड? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन होगा 6 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी? ऑप्शन ए बार्गेस एंड पार्क्स कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ऑप्शन 2 वेबर लोकेशन मॉडल, ऑप्शन 3 एगरस्टन्स इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल, नो। ऑप्शन 4 जेलिंस्की मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, ये तो माइग्रेशन से है। ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन 2 भी नहीं है। और ऑप्शन 1 जो है बार्गेस एंड पार्क्स कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ये ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। ओके, As per the Indian census, the difference of sex ratio female per 1,000 males of the total populations in India between 2001 and 2011 was 5, 6, 7, 8। यस, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द नेचर ऑफ इनपुट कॉस्ट कार्व अवर स्पेस इन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बिकम्स कन्वेक्स, कनकेव, लिनियर, यू शेप। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यू शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स the book who wrote the book entitled Locational Analysis in Human Geography? Option 1 Peter Heggett, option 2 T Hagerstrand, option 3 P Hull, option D Gregory। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर, पीटर हेगेट।
Question number 41. Insertion and region. Urbanization is a defining phenomena of this country of this century, and the developing growth of mega cities in the developing countries are the focus of the transformation. इस शताब्दी में नगरीकरण एक परिभाषित परिदृश्य है और विकासशील देश इस परिवर्तित प्रक्रिया का मेन पॉइंट है। अब रीजन क्या बोला गया है? द अर्बन शिफ्ट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स लार्जली ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेगा सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। यानी विकासशील देशों के महानगरों में नगरीय विस्थापन का मुख्य कारण पिछले कुछ दशक में तीव्र वृद्धि दर है। यानी ए राइट है बट बी नॉट करेक्ट, दैट्स मीन ऑप्शन 3 ए इज राइट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोमोथेटिक अप्रोच इन जियोग्राफी एम्फेसाइज ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा लॉ मेकिंग स्टडी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अल्फ्रेड वेबर अप्रोच टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेशियल फोर्सेस इन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप वाज टुवर्ड्स द सर्च ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू लोकेशन, last transport cost location, uniformity of input demand, uniformity of plant revenue. 43 ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा लास्ट ट्रांसपोर्ट कोस्ट लोकेशन। 44 द मेजर occupations of the people of Mediterranean lands is nomadic herding, livestock farming, growing of tropical crops, growing of grains and fruits। मेडिटेरियन लैंड्स का जब भी बात आएगा ये ग्रेन्स एंड फ्रूट्स के लिए फेमस है। ओके, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45, where the Tapapan and विष्णुगढ़ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट करता है? 45 का राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच स्टेट इन यूएसए ग्रो व्हीट इन स्प्रिंग सीजन? नॉर्थ डकोटा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेब्रास्का। ऑप्शन 1 नॉर्थ डकोटा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। हु कॉइन्ड द टर्म्स जियोपॉलिटिक्स? जियोपॉलिटिक्स इसका टर्म है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केजलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्राइबल वेलफेयर कमिटी 1952 क्लासिफाइड इंडियन ट्राइब्स इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 2। इसका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। The 49 क्वेश्चन नंबर 49, the Hottentots are the Negroids of Sri Lanka having broncolor no
येलो स्किन कलर पीपल ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, यस इट इज राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हॉटनटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच है जियोथर्मल सी विंड वेव्स न्यूक्लियर। जियोथर्मल का होगा मणिकरण प्लेस में है, सी विंड्स का होगा खंबात का खड़ी, एफ्स का होगा ऑप्शन डी बीजीजम, ऑप्शन 4 का होगा कैगा, न्यूक्लियर का होगा कैगा। इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सोशल फिजिक्स टू क्रिएट द फील्ड। ऑप्शन 1 स्वेटेट एंड ऑरेंज, जैक्सन एंड स्मिथ, सॉकी और बेल, जोन्स और ऑयल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टुअर्ट और वॉरेंट। Next question, who defined cultural geography which emphasize human culture and commonly equated with human geography? Option 1 John Ailes, Emrys Jones, Dudley Stamp, Sharp Sapke। इसका राइट आंसर होगा डडले स्टैम्प, ऑप्शन 3। एडवर्ड एल ऑलमेंस 1957 study on commodity flow, the study spatial interaction and regional economic structure of which country। किस काउंट्री का एडवर्ड ऑलमेन का कंसेप्ट यूएसए के आधार पर। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। यहाँ पे कुछ जियोग्राफर्स का नाम दिया हुआ है और कुछ थ्योरी दिया हुआ है या मॉडल कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए जफरसन है प्राइमेट सिटी का है, हारिस एंड ईयलमैन है आपका मल्टीपल न्यूक्लिक मॉडल का है, ए बार्गेस है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का, और जे गटमैन है आपका मेगालोपोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ द लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज 1826 इसका इकोनॉमिक्स का है। एटीन 26 होगा द आइसोलेटेड स्टेट, 1966 होगा आपका सेंट्रल प्लेस इन साउदर्न जर्मनी। अच्छा ईयर्स एंड बुक्स, 1954 होगा आपका द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, और 1909 होगा थ्योरी ऑफ द लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी विथ द सेंट्रल प्लस थ्योरी। चलिए ऑप्शन देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
ऑप्शन देखिए, सेंट्रल प्लेस इज ए सेटलमेंट प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इट्स इंटरलैंड, यानी केंद्रीय स्थान एक बसवाट है जो इसके पृष्ठभूमि की जनसंख्या के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 2, हायरार्की एंड नेस्टिंग पैटर्न रिजल्ट्स इन मैक्सिमम ऑफ सेंट्रल प्लेसेस, यानी अनुक्रम और निडन प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप केंद्रीय स्थान पर अधिकतम संख्या आती है। ऑप्शन 3, यूबिक्यूट्स एंड लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल्स, यानी सर्वव्यापकता और स्थानिक कच्चा माल। ऑप्शन डी, मार्केट एरिया फॉर डिफरेंट गुड्स रिजेंबल नेट्स ऑफ हेक्सागोनस, यानी विभिन्न वस्तुओं के लिए बाजार क्षेत्र षट्भुज का जाल की सदृश होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस में कुछ टर्म्स दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन इधर दिया हुआ है लिस्ट 2 में। ओके, देखिए मटेरियल इंडेक्स यहाँ पे देखिए, रेशियो ऑफ द लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन टू नो एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री नो मटेरियल इंडेक्स वेट ऑफ लोकलाइज्ड मटेरियल एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सी होगा मटेरियल इंडेक्स का। आइसोडोपन किसमें होगा, एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन नहीं होगा। लाइन्स ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर टन, ऑप्शन डी होगा। ओके, लेबर को एफिशिएंट रेशियो ऑफ द लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट टू द लोकेशनल वेट ऑफ दैट यूनिट, ये होगा ऑप्शन ए। और एग्लोमरेशन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसको मैच कर लीजिएगा। 58 क्वेश्चन नंबर, द ग्रेविटी प्रिंसिपल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल रीजन स्टेट्स दैट द interactions between two geographical points is directly related to their distance, masses, size of settlement, mode of transportation। ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, masses। Which one of the is located the बस्तर रीजन, बस्तर रीजन कहाँ पे लोकेटेड है, डांडेली नो, राजाजी नेशनल पार्क नो, बांधवगढ़ नहीं, इंद्रावती नेशनल, बस्तर रीजन यहाँ पे लोकेटेड है, इंद्रावती नेशनल रीजन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। Who among the following formalized the concept that there exists relationship between special organization and national development, किसका है, फ्राइडमैन का है, ऑप्शन 3 फ्राइडमैन का। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट द बुक ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, मिश्रा, राव, सुंदरम नो, सुंदरम एंड TBN टाड़ी नो। ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर। ओके, सदेस्को एंड सेनगुप्ता। नो, इट इज नॉट राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हु रोट द बुक, ये पुस्तक लिखी है, यहाँ पे राइट आंसर होगा मिश्रा, राव एंड सुंदरम। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ग्राउंड नट का आएगा, ग्राउंड नट आएगा गुजरात,
बार्ली, बार्ली आएगा आपका उत्तर प्रदेश। राइस आएगा वेस्ट बंगाल। रागी आएगा कर्नाटक। चीफ प्रोड्यूसर स्टेट। क्वेश्चन नंबर, द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम शिवालिक रेंज, नो। अरावली रेंज, धरवार रेंज, विंध्याचल रेंज। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, अरावली रेंज। क्वेश्चन नंबर 64, शिपकिला नाथुला आपका होगा सिक्किम। शिपकिला होगा हिमाचल प्रदेश। नीति होगा आपका उत्तराखंड। और बोमडिला होगा आपका हिमाचल प्रदेश। मैच कीजिएगा। यहाँ पे एगो क्वेश्चन नंबर 65 में एजर्सन है, इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी, यानी भारत एक बहुधर्मिक और बहुजातीय समाज है। हाँ है। रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया offers to all citizens individually and collectively fundamental rights without on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। यानी भारतीय संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धर्म, रेस एंड सेक्स एंड बर्थ, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। दोनों राइट्स है, बट एक्सप्लेनेशन नॉट इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी होगा इसका राइट, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर ईस्टवर्ड में जो रिवर्स फ्लो कर रही है उसका सीक्वेंस नाम बताइए। देखिए, सुवर्णरेखा, कृष्णा, महानदी, नहीं। सुवर्णरेखा, महानदी, हाँ। महानदी के बाद है गोदावरी, यस। गोदावरी के बाद है कृष्णा, यस। उसके बाद है पेन्नार, उसके बाद है कावेरी, उसके बाद है भाईजाई, यानी ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। 67 फॉरेस्ट का कन्वेंशनल कलर मैप सिंबल्स। फॉरेस्ट का क्या होगा? डार्क ग्रीन होगा। कल्टीवेटेड एरिया का होगा येलो। अनकल्टीवेटेड लैंड का होगा आपका ब्राउन। बिल्ट अप एरिया का होगा रेड। इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following systems uses the vector and raster data? Remote sensing system, geographical information system, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा रिमोट सेंसिंग सिस्टम, रास्टर डाटा एंड वेक्टर डाटा। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग लिनियर लेंथ मेजर्स कुड बी फ्रॉम द फ्रैक्शनल measures of 10⁶ meters। क्वेश्चन नंबर 69, इसका नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, फेमेटोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 माइक्रोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन। EMR स्पेक्ट्रल बैंड वेवलेंथ। विजिबल आपका होगा ऑप्शन डी 0.4 टू 0.7। अल्ट्रावायलेट आपका होगा 0.3 टू 0.4। इंफ्रारेड होगा आपको 0.8 टू 1.1 माइक्रोन।
थर्मल होगा 10.0 टू 12.5। क्वेश्चन नंबर 71, इन ऑर्डर टू स्टडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द लार्ज मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ ए रीजन व्हिच सैम्पलिंग टेक्निक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। किस क्षेत्र का बड़े मध्यम लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी टेक्निक अधिक उपयुक्त होगी? रैंडम सैंपलिंग नो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये ऑप्शन 2 होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड का लार्ज मीडियम स्मॉल ये स्टेज दिया हुआ है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा, स्तर आकृति सैंपल। क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्वांटिटेटिव ऑफ एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मैप? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मैप कौन सा नहीं है? कोरोप्लेथ ये तो है, आइसोप्लेथ भी है, मल्टीपल डॉट्स भी है। ऑप्शन 4 नहीं है, क्रोसीमेटिक। ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में स्कैटर डायग्राम एगो दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है द डिग्री ऑफ सिंपल रैंक कोरिलेशन। इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन 3। ये जो डॉट डॉट ऑप्शन 3 का जो डायग्राम है ये इसका राइट आंसर होगा। CDBA। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, which one of the following question represents a true mathematical characteristics of mean? मीन का सही गणितीय विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 1 में जो है ये वाला सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाटा स्क्वायर 2 इक्वल टू मिनिमम। एजर्सन है एरिया सैम्पलिंग बाय रैंडम नंबर्स रिक्वायर्स द एरिया अंडर स्टडी व्हिच शुड बी ग्रिडेड विदिन 2 एरिया एट राइट एंगल। यानी संख्याओं द्वारा क्षेत्र प्रतिदर्शी के लिए अध्ययन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे दो क्षेत्र के अंदर समाकन पर जाल में होना चाहिए। रीजन क्या बोला गया? द इंटरेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द एरिया विल गिव द सैंपल लोकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द एरिया। यानी क्षेत्र का पंक्ति और स्तंभ को काट क्षेत्र में प्रक्षेप की प्रतिदर्शी अवस्थितियों प्रदान करेंगे। ये दोनों राइट से बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए।